आखिर कौन था वो महाभारत का वीर योद्धा जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे? आखिर कौन था वो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा जिसे देखकर एक पल के लिए भगवान कृष्ण के भी पसीने छूट गए थे? कौन था वो वीर, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे और प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए गांडीवधारी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे, तो किसी के लिए दानवीय सूर्यपुत्र कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा थे, तो किसी के लिए वायुपुत्र भीम। कोई गुरु द्रोण या फिर भीष्म पितामह को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, लेकिन ये सभी योद्धा भगवान श्री कृष्ण के आगे कुछ नहीं थे। लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। तो आखिर कौन था वो महाशक्तिशाली योद्धा जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डर गए थे? तो दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत को सिर्फ 3 बाणों में ही समाप्त करने की क्षमता रखने वाले भीमपुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती यानी कि नाग कन्या के पुत्र बर्बरीक थे। दोस्तों, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा दूसरा कोई योद्धा नहीं था। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे धनुर्धर की बात करें तो वो बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत काल का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था। अब आप कहेंगे कि बर्बरीक क्या सचमुच इतना शक्तिशाली था कि भगवान श्री कृष्ण भी उससे डरते थे? तो बिल्कुल आपने सही समझा। भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए उससे डर भी गए थे। उसके पीछे क्या वजह है ये आपको बता दें। बर्बरीक बचपन से ही बहुत ताकतवर था, और हो भी क्यों ना, जिसके दादा खुद भीम हो, जिसके पिता स्वयं मायावी घटोत्कच हो, तो वो शक्तिशाली होगा ही। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण और एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इन बाणों की वजह से ही बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अपनी माँ से शिक्षा उन्हें मिलती रही और वो युद्ध में सदैव सेना से आगे खड़े रहे। महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तब बर्बरीक ने भी अपनी माता अहिल्यावती से आज्ञा ली। फिर क्या, वीर बर्बरीक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि स्वयं 3 बाणधारी घटोत्कच पौत्र बर्बरीक आ रहा है। उन्होंने फौरन ही एक ब्राह्मण का वेश धर लिया और वीर बर्बरीक के सामने प्रस्तुत हो गए। बर्बरीक को सामने देखकर अचानक ही वो हंसने लगे। बर्बरीक ने जब हंसने का कारण पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, सिर्फ 3 ही बाण, वो भी तीनों बाण से युद्ध लड़ोगे? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो महज एक ही बाण काफी है। यदि तीनों बाण चला दिए तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने एकदम से कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इनकी सभी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना ही कहना था कि बर्बरीक ने पांडवों का ध्यान कहकर बाण चला दिया। बारिश क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण भी एक पल के लिए चौंक गए कि आखिर ये तीर मेरे पैरों में क्यों मंडरा रहा है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों के तलवों के नीचे दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पद हटा लीजिए, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने अपने बाणों से पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है, न कि किसी के पैर को। उसी समय मानो जैसे आकाश से बिजली कट होगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा लिया कि वो हारने वाली सेना की तरफ से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर ऐसे में कौरवों की सेना हारती तो वो कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ते और ऐसे में पांडवों का विनाश तय था। वही अगर पांडव हारते तो वो कौरवों की सेना का विनाश कर देते और ऐसे ही पूरी महाभारत में जितनी भी सेनाएं होती उस सब को अकेले ही निपटा देते। ऐसे में महान बर्बरीक का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया और उन्होंने भी हंसते हंसते अपना शीश एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैरान और परेशान हो और भयभीत हो गए थे। तो इसका मतलब यही है कि महाभारत का सबसे भयानक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि 3 बाणधारी बर्बरीक ही था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने इससे पहले इस कथा के बारे में सुना था? अगर नहीं तो कमेंट में जरूर बताएं और अपने विचार साझा करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।